और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन के 3 ठिकानों पर बमबारी की गई है। हमले में यूक्रेन के 36 सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस हमले को लेकर जानकारी साझा की है, जहां यूक्रेन के 3 ठिकानों पर बमबारी की गई। अवदीवका पर रूस की जीत यूक्रेन की सेना के लिए प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लिहाजा अवदीवका हार से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने गुरिल्ला युद्ध नीति से रूस पर हमले का प्लान बनाया। और जानते हैं, इसके लिए ज़ेलेंस्की ने रूस के 9 शहरों को टारगेट किया और फिर सिलसिलेवार अंदाज में ताबड़तोड़ प्रहार किया। आपको बता दें कि यूक्रेन ने इस काउंटर ऑपरेशन के लिए 6 स्पेशल कमांडो ब्रिगेड और 6 विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया। आखिर कैसे, देखिए। अवदीवका पर फतेह कर रूसी ब्रिगेड ने कीव से वॉशिंगटन तक खलबली मचाई। अवदीवका को अपने कंट्रोल में कर पुतिन ने अपने हथियारों की ताकत दुनिया को दिखाई। मगर रूस अवदीवका विजय पर जश्न मनाता, उससे पहले ही यूक्रेनी डिफेंस ने पश्चिमी रूस में ताबड़तोड़ सीरियल अटैक कर क्रेमलिन को ही सन्न कर दिया। जी हां, अवदीवका हार के बाद ज़ेलेंस्की ने सेना के तमाम अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग के बाद रूस पर गुरिल्ला युद्ध नीति से हमला करने की प्लानिंग की गई। यानी रूस के ठिकानों पर घात लगाकर हमला। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुछ इलाकों को टारगेट किया। गुरिल्ला अटैक का जिम्मा स्पेशल बटालियन को दिया। जमीन और आसमान से रूसी ठिकानों पर अटैक किया। ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने बिना किसी को भनक लगे पश्चिमी रूस के अलग अलग शहरों पर बारूदी कोहरा मचाने की फूल प्रूफ रणनीति बनाई। और जानते हैं, यूक्रेनी सेना के काउंटर ऑपरेशन की निगरानी खुद कीव के हेडक्वार्टर में बैठे ज़ेलेंस्की कर रहे थे। की हार ज़ेलेंस्की बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस हार का बदला लेने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक गुरिल्ला जाल तैयार किया, जिसके तहत पश्चिमी रूस की 9 लोकेशन को टारगेट करने का प्लान बनाया। आखिर वो 9 लोकेशन कौन कौन सी थी, पहले आपको ये बताते हैं। सबसे पहले रूस की राजधानी मॉस्को पर अटैक हुआ, फिर बेलगोरोद और कलुगा पर बारूद बरसाया गया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी आर्म फोर्स ने कुर्स्क, ब्रियांस्क और वोरोनिश में भी प्रचंड तबाही मचाई। इसके अलावा रोस्तोव, क्रीमिया और ब्लैक सी में भी यूक्रेनी सेना ने आसमानी प्रहार किया। गुरिल्ला युद्ध नीति से रूस पर प्रहार करने की जिम्मेदारी यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की कुछ खास बटालियन को दी गई, जिनमें शामिल है 38वीं मरीन ब्रिगेड, 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड, 60वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। इसके अलावा यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 71वीं हंटर ब्रिगेड और 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड। ज़ेलेंस्की की सेना ने इस काउंटर ऑपरेशन के लिए खास तरह के एडवांस्ड वेपन का भी इस्तेमाल किया और हथियारों की इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, GLSDB गाइडेड बम और FPV कामिकाज़े ड्रोन। वहीं जमीनी हमले के लिए यूक्रेन ने T-72 AV टैंक, BTR M113 आर्मर्ड व्हीकल और YPR 765 इन्फेंट्री का इस्तेमाल किया गया।
इसी गुरिल्ला जान की मदद से यूक्रेन आर्म फोर्सेस ने मॉस्को से बेलगोरोद तक, कालुगा से रोस्टोव तक और ब्रियांस्क से कुर्स्क तक भीषण तबाही मचाई। इतना ही नहीं, क्रीमिया और ब्लैक सी में भी ज़ेलेंस्की की सेना ने ड्रोन क्रूज मिसाइल से विध्वंसक हमले किए। यूक्रेन का यह पलटवार युद्ध के लिहाज से बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर यूक्रेन रूसी ठिकानों पर हमला नहीं करता, अगर पश्चिमी रूस के तमाम इलाकों को नहीं दहलाता, तो जिस तरह पुतिन की फौज ने अवदीव्का में रूसी झंडा फहराया, ठीक उसी तरह यूक्रेन के कई और शहरों, प्रांतों पर रूस का कंट्रोल हो सकता था। आपको बता दें कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन में मौजूद अवदीव्का में बीते एक महीने से रूस और यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी थी। कभी रूस हमला करता तो उसका पलटवार यूक्रेन भी करता। मगर रूसी डिफेंस ने अवदीव्का पर फतेह के लिए टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे गाजा में हमास करता है। जी हां, अवदीव्का में रूसी सेना ने सुरंगों का नेटवर्क तैयार किया। सुरंगों की लंबाई 3 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक थी। टनल में बिजली, पानी जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की गई। रूसी सेना ने सुरंगों में वॉर रूम और हथियार डिपो भी बनाए। दरअसल अवदीव्का में यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी, तोप और हवाई हमलों से बचने के लिए रूसी डिफेंस ने टनल्स का मकड़ जाल बनाया और फिर इन्हीं सुरंगों के जरिए आगे बढ़ते हुए पूरे अवदीव्का पर जीत हासिल की। लेकिन अवदीव्का हार से बौखलाए ज़ेलेंस्की ने रूस पर भी ताबड़तोड़ प्रहार किया। हालांकि रूस ने भी यूक्रेन के हमले का जवाब देते हुए पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में KH-69 क्रूज मिसाइलों से धावा बोला। और जानते हैं, पुतिन ने KH-69 स्टेल्थ ब्रह्मास्त्र को दागने के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या, रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग की है। हथियारों की खेप जुटाने के लिए ज़ेलेंस्की फ्रांस तक पहुंच गए हैं।